हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सलीम सर। प्यारे बच्चों, ये मैं इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का ये जो है आज थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों, मेरे लास्ट वीडियो में हम लोग जो है ना कूलम्ब्स लॉ को पढ़े थे, उसमें कूलम्ब्स लॉ के सारे जो है फॉर्मूले उसको जो है सीखे थे। आज जो है कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड जो है कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो कि जो है मेनली नीट और जेई और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। और ये सारे क्वेश्चन जो आज करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है ये जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर वन से लेकर जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाने वाले हैं। और फिर नेक्स्ट एक वीडियो और कल अपलोड होगा जिसपे 5 से लेकर और 5 तो क्वेश्चन रहेगा। मतलब कुल मिलाकर जो है कूलम्ब्स लॉ से हम लोग जो है इंपॉर्टेंट जो है 10 न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में तो पैसा नहीं लगता है बच्चों, फ्री कॉस्ट है। तो सब्सक्राइब कर लो, इससे मेरा जो है हौसला बढ़ेगा और मोटिवेशन मिलेगा कि आगे और जो अच्छी से अच्छी जो कंटेंट के साथ जो है वीडियो बना पाऊँ। चलो शुरू करते हैं आज का जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू mutual attraction between an electron and proton when they are 1.6 angstrom apart। मतलब बच्चों कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है यहाँ पर। जिसे सपोज मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन्स है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.6 एंगस्ट्रॉम। तो प्यारे बच्चों, इसमें फाइंड क्या करना है? देखो बच्चों, फाइंड ये करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। फाइंड ये करना है कि इलेक्ट्रॉन में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 10⁻24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 10⁻23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बच्चों, तुम लोग को पहले फाइंड करना है ये कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले बच्चों वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो और खुद पहले ट्राई कर लो, देख लो कि आंसर क्या होगा। फिर लास्ट में मेरा वीडियो देखो कि हम जो है इसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1.6 एंगस्ट्रॉम। फाइंड करना क्या है? फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो पहले बच्चों एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स बाय मास। हम लोग ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमको क्या, मास पता होना चाहिए और फोर्स पता होना चाहिए। अगर फोर्स और मास दोनों मिल जाए तो हम लोग यहाँ पर जो इजीली एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो मास तो हम लोग पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में दिया भी रहता है, नहीं दिया रहेगा तो बच्चों लर्न भी कर लो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और क्या चाहिए फोर्स। चलो ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए बच्चों हमको यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ का अप्लाई करना होगा। तो कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स किसके बराबर होता है? तो फोर्स इक्वल टू था K(Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K(Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े थे। तो Q1 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन हो गया, Q2 का मतलब यहाँ प्रोटॉन्स हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी E होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम लोग E से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों जो है इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस होता है, प्रोटॉन का प्लस में होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम होता है, प्रोटॉन का चार्ज भी सेम, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आता है, प्रोटॉन पॉजिटिव आता है। बट यहाँ पर जो हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेंगे, हम लोग जस्ट मैग्नीट्यूड लेंगे। तो मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो Q1 कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप Q2 कितना हो जाएगा? वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और बच्चों K का वैल्यू तो फिक्स होता है। K का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9। Q1 हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और Q2 भी क्या हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और बच्चों यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस R। R क्या होता है? R होता है दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर क्या है? R डिस्टेंस कितना दिया है? 1.6 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो हमको ऐसा यूनिट चाहिए। ऐसा यूनिट का मतलब डिस्टेंस किस में होना चाहिए? डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए। तो अगर एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? तो बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। तो याद रखना है इसको।
तो 1.6 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होगा, तो इसको 10⁻10 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻−10, क्योंकि क्या है इसमें आर में स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। बस अब क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, पावर हम लोग जो पावर है, हाँ पावर को सॉल्व कर लेना। तो फिर -19 ऐड कर लो, कितना हुआ -38 और -38 और -38 में +9, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, फिर ये हो गया इंटू 10⁻19 -38 और ये हो गया +9, और नीचे में क्या था, नीचे में 1.6 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर था, तो इसको वैसे लिख लेते हैं 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻10 इंटू 2 तो -20, स्क्वायर में है तो इसको 2 बार लिख लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ से कट जा रहा है, 1.6 से 1.6 हम काट सकते हैं, ये 1.6 से 1.6 जो हम लोग काट सकते हैं, तो कट गया। तो बचा क्या, बचा ये कि 9 इंटू 10⁻, ये -38 + 9, तो -38 + 9 कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं, तो 18 - 9 तो 9 हो गया, ये 2 29, तो ये हो जाएगा -29, और नीचे में कितना था, नीचे में था हमारा 10⁻−20। अब ये -29 और यहाँ -20, ये पावर ऊपर जाएगा तो -29 के साथ ये प्लस जो है 20 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, तब ये बन जाएगा 9 इंटू 10⁻−29 + 20, तब इसका आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻−9। तो ये हो गया, ये जो आया हम लोग का कितना आया, फोर्स का वैल्यू निकल कर आ गया, क्या आया 9 इंटू 10⁻−9 न्यूटन, ये फोर्स है। अब हम लोग को फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये फोर्स बाय मास करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया फोर्स बाय मास, तो फोर्स हो गया ये 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, और ये जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये था 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो 9.1 इंटू 10⁻31। तो प्यारे बच्चों, ये जो 9 और 9.1 को डिवाइड करना, तो इसको जो है ना हम लोग ऐसा करेंगे कि 9.1 को जो 9 ही मान लेंगे, तो 9/9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा कितना यहाँ पर 10⁻9 और प्लस यहाँ पर 31, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻11 में से 9 गया तो 2, तो 22, ये आया 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखो, ये जो है इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एक्सेलरेशन आ गया 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कहाँ पर मिलेगा, ये हम लोग को जो ऑप्शन नंबर सी पे मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यार बच्चों क्या सीखे हम लोग इसमें, सबसे पहले हम लोग कूलम्स लॉ यूज करके दोनों एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स निकाले, फोर्स कितना है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। फिर हम लोग एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन के लिए क्या किए, फोर्स बाय मास का फॉर्मूला यूज किए, उसमें फोर्स बिठा दिए और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किए। इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो यहाँ पर बिठा दिए, तो फिर जो है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अभी अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा होता कि जो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो यहाँ पर जो फोर्स बाय मास में m जो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज किए थे, यहाँ पर प्रोटॉन का मास यूज करने से प्रोटॉन का जो है एक्सेलरेशन निकल जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है सेकंड क्वेश्चन है आज का लेक्चर में, ये सेकंड क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीट के एग्जाम में भी आ चुका है, और सीबीएसई का जो है बोर्ड का एक पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपके एग्जाम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है, हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, और बच्चों तुम लोग भी जो है इसको पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, द 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग +q -q charges separated by a distance d and force acting them is F. If 20% of charge A is transferred to B, then the force between the charge become.
तो बच्चों यहाँ पर दो चार्ज है, दो स्फेयर है, मान लो ए और बी। ए पॉजिटिव चार्ज है और बी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसमें क्या हो रहा है, अब दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, एफ। अब क्या हो रहा है कि ए का जो 20% चार्ज है वो बी में ट्रांसफर हो रहा है। तो जब ए का 20% चार्ज बी में ट्रांसफर हो जा रहा है तो उसके बाद जो है दोनों के बीच में लगने वाला जो नेट फोर्स क्या होगा, उसके लिए चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ए 9F/16, बी 16F/9, सी एफ डी F/2। तो प्यारे बच्चों अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने का तरीका यह है कि हम लोग मान लेते हैं दो चार्ज है, ए यहां पर एक बी है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं डी है, चलो ठीक है। ए का चार्ज पॉजिटिव है, बी का चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो ए को हम लोग मान लेते हैं प्लस में 100 कूलम, ये प्लस 100 कूलम। बी का चार्ज मान लेते हैं हम लोग माइनस में 100 कूलम है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, एफ। तो एफ क्या होगा, तो ये कूलम्स लॉ के हिसाब से हम लोग बोल देंगे एफ इक्वल टू के इंटू 100 बाय डी का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ नेगेटिव हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं। नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अट्रैक्टिव का नेचर है, बस और कुछ नहीं। और पॉजिटिव आएगा तो समझ जाना है कि रिपल्सिव है। तो यहाँ नेगेटिव आएगा कि ये एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव, प्लस माइनस में माइनस होता है, तो इसलिए ये फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है। इसलिए माइनस यहाँ पर साइन यूज करने की जरूरत नहीं है, बस इसका हम लोग मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, के इंटू 100 बाई डी स्क्वायर। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि ये जो ए है अपना 20% चार्ज जो है किसको ट्रांसफर कर रहा है, बी को ट्रांसफर कर रहा है। तो सोचो अगर ए के पास 100 कूलम है, अगर अपने से 25% उसको दे दे तो कितना बचेगा इसके अंदर। अगर इसमें से 25 निकल जाए, 25 कूलम निकाल दे तो कितना बचेगा इसमें, तो 75 कूलम। अब ये माइनस जो 100 कूलम था इसमें अगर हम ये जो प्लस में 25 कूलम उसको बी को ट्रांसफर किया तो ये प्लस 25 कूलम आ जाएगा, यहाँ पर ऐड कर देना है। अब देखो ये माइनस 100 कूलम था, ये प्लस 25 कूलम है, दोनों को ऐड करने पर क्या बन जाएगा, ये माइनस 75 कूलम। तो इधर ए बन गया प्लस में 75 कूलम, बी बन गया माइनस में 75 कूलम। तो देखो बच्चों चार्ज यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो चार्ज कम होगा तो क्या होगा, उसका दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कम होने से क्या होगा, फोर्स भी कम हो जाएगा। तो फोर्स कितना होगा, तो सी वाला फोर्स को हम लोग एफ डैश मान लेते हैं। तो एफ डैश क्या हो जाएगा, तो के रहेगा, के तो कांस्टेंट है, ये चेंज होता नहीं है क्योंकि मीडियम सेम है। मीडियम क्या मान लिए, मीडियम मान लिए हम, वैक्यूम में इसका मीडियम है तो चेंज नहीं होगा, के रहेगा। अब यहाँ पर Q1 कितना हो गया, Q1 हो गया यहाँ पर कितना, 100। कूलम्स लॉ क्या था, कूलम्स लॉ था कि F इक्वल टू, देखो बच्चों F इक्वल टू था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। तो हम लोग बिठा दे रहे हैं, के लिख लिए, Q1 कितना का 75 और Q2 कितना, वो भी 75। डिस्टेंस तो सेम है, चेंज नहीं हो रहा, तो डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हो गया। अब हम लोग को जो है ना ये दोनों फोर्स के बीच में एफ डैश फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एफ दिया हुआ, बस एफ डैश फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक फाइंड कर लेते हैं एफ डैश बाय एफ, मतलब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। जब एफ डैश बाय एफ करना होगा तो एफ डैश का वैल्यू क्या था यहाँ पर, के इंटू 75 बाई डी स्क्वायर, फिर नीचे एफ का वैल्यू क्या है, ये के इंटू 100 बाई डी स्क्वायर। तो एफ का वैल्यू बिठा देते हैं यहाँ पर, के इंटू 100 बाय डी का स्क्वायर। अब ये रेशियो है, तो रेशियो में तो ये के डी स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, के यहाँ पर भी कैंसिल हो जा रहा है। अब 75/100 इसको भी जो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो 25 के टेबल में 75 को हम लोग काट दे रहे हैं 3 बार में, और 100 कट जा रहा कितना, 4 बार में। ये भी कट जा रहा फिर से 3 बार में, ये कट जा रहा कितना, 4 बार में। तो कितना बचा, ये 3 × 3 हो गया 9, 4 × 4 हो गया 16। तो यहाँ एफ डैश बाई एफ कितना हो गया, 9/16। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वहाँ हो जाएगा तो 9 से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 9 × एफ, तो एफ डैश हो जाएगा 9F/16। तो देखो बच्चों इसका आंसर भी हम लोग का आ गया 9F/16। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन ए। देखो ऑप्शन ए है 9F/16।
तो प्यारे बच्चों ये बहुत सिंपल तरीका से इसको सॉल्व कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको एक बार और जो है बच्चों अपने कॉपी पेन यूज़ करके खुद से जो है बिना देखे इसको सॉल्व करना है। अगर इस क्वेश्चन बनाते वक्त अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना है कि कहाँ पर क्या दिक्कत हुआ, ठीक है। तो ये तो आज सेकंड क्वेश्चन था आज का। अब हम लोग जो है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों ये जो है आज का जो है थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय 1 मीटर। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को जो है 1 मीटर के डिस्टेंस में अगर रख दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक यहाँ पर एक प्रोटॉन्स है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन्स। अब दोनों के बीच का अगर गैप हम जो है 1 मीटर रख देते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है लगने वाला फोर्स जो है, दो तरह का फोर्स इसमें लगने वाला, एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो प्यारे बच्चों पहले एक चीज़ याद रखना है कि अगर हम कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बहुत लार्जर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत बड़ा फोर्स होता है, मच लार्जर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच लार्जर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी हम लोग जैसे कैलकुलेट करेंगे तो रेशियो निकालेंगे तो रेशियो देख के समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक ये कि बहुत ही बड़ा फोर्स है। तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe का फॉर्मूला क्या था, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, Fg मान लेते हैं उसको हम लोग, तो था m, उसका फॉर्मूला था K, Fg था G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये था। आपको क्या करना है, हमको ये दोनों का रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने हम समझ में आ जाएगा कि बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो चाहिए, मतलब Fe बाई Fg का वैल्यू चाहिए। तो जैसे ही Fe बाई Fg का रेशियो निकालेंगे ऐसे करके तो क्या होगा, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, सबका वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, K का Q1 Q2 का वैल्यू, G का M1 M2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो ये तो बच्चों क्या हो जा रहा है, Fe बाई Fg का अगर वैल्यू निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो K का वैल्यू पुट करते हैं। K क्या होता है 9 × 10⁹ Q1 मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 1.6 × 10⁻19। Q2 क्या होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वो भी सेम चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 बाय G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है 6.67 × 10⁻11। ठीक, उसके बाद जो है M1 का वैल्यू, M1 मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ लिख देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो होता है 1.67 × 10⁻27 kg। तो बच्चों कभी मैक्सिमम केस में ना एक जो वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं दिया रहता तब जो है कम से कम जो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, ये सब छोटा सा चीज़ जो है ना, परमिटिविटी का वैल्यू, और जो है एक कॉन्स्टेंट मतलब जो है के कॉन्स्टेंट का वैल्यू, जी का वैल्यू, ये सब तो मेमोराइज करना ही पड़ेगा। बिना मेमोराइज किए जो है बाद में जाकर दिक्कत हो सकता है। तो इससे अच्छा क्या है, सबको अच्छी तरह से याद कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, जी का वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पर M1 मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, ये 9.1 × 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन वो था 1.67 × 10⁻27। ठीक है, अभी सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करें, देखो बच्चों ये 9 है, 9.1 है, 9.1 जो अप्रोक्स 9 के बराबर ही होता है, ठीक है ना। तो राउंड ऑफ अगर कर देते हैं तो 9.1 क्या बन जाएगा 9, तो हम ये 9.1 को और 9 से काट देते हैं, ठीक है। ये 1.6 है, यहाँ पर 1.67 है, तो इसको भी राउंड ऑफ करके 1.6 के साथ जो है हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक।
अब बचा क्या यहाँ पर, बचा है दो नंबर, एक तो 1.6 यहाँ पर 6.67 और बाकी सब में जो पावर लगा हुआ है। तो पावर लोग को जो हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर पावर क्या, -19 दोनों माइनस ऐड किए तो -38, -38 + 9 तो कितना हो जाएगा, ये लिख लेते हैं 1.6 × 10⁻⁻38, उसमें क्या करना +9 हो जाएगा। और नीचे में क्या आ रहा था 6.67 × 10⁻, देखो बच्चों यहाँ पर तीनों जगह में माइनस लगा हुआ है, तो तीनों अगर ऐड करेंगे तो ऐड कर लेते हैं तीनों को। ऐड करने पर क्या बनने वाला है 7 + 1 8, 8 + 1 9, तो 9, फिर 2 + 3 5, 5 + 1 6, 69 - 69। फिर आप आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1.6 × 10⁻, -38 में +9 करना है तो बन जाएगा ये -29, और ये बन जाएगा 6.67 × 10⁻, -69। अब प्यारे बच्चों 1.6 को 6.67 से ना डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करने पर जो है इसका वैल्यू जो है अप्रॉक्स ऐसा आएगा कुछ 0.227, 0.227 × 10⁻, ये -29, और जो -60 नीचे था ये ऊपर जाएगा तो बच जाएगा प्लस में 69। तो क्या हो जा रहा है इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जा रहा है 0.227 × 10⁻। अब 69 से जो है 29 को अगर माइनस कर देते हैं तो 69 से 29 माइनस कर लो तो क्या बन जाएगा, 69 से 29 माइनस करने पर होगा ये कितना, 9 में से 9 गया तो 0, 6 में 40 हो जा रहा है, ये हो जा रहा 40। तो इसका आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन से मैच करना है, तो इसके ये तो कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है। तो हाँ सबका जो है एक नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ, तो हम लोग भी जो क्या करते हैं ये पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 2.27 × 10⁻। देखो इस नंबर को जब बड़ा कर रहे हैं ना, पॉइंट इधर लग रहा है तो नंबर बड़ा हो रहा है, तो पावर जो है छोटा हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर जब पॉइंट को जब भी इधर उधर शिफ्ट करना होगा, अगर नंबर इधर ये बड़ा हो रहा तो ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा होगा तो ये बढ़ जाएगा। तो छोटा था, इसको जब 2.27 कर दिया मतलब नंबर बड़ा हो गया तो पावर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कितना कम होगा, पॉइंट एक घर तो शिफ्ट हुआ तो एक जो पावर कम हो जाएगा, तो 40 से ये 39 बन जाएगा। अब मिलाना है ऑप्शन से कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन में तो 2.27 नहीं है, 2.3 ये मैच कर रहा है, तो इसका राउंड ऑफ में हम लोग लिख लेते हैं 2.3 × 10⁻39। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। तो प्यारे बच्चों समझ में आया क्वेश्चंस, अगर ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ। अगर जरूरत पड़े तो ये क्वेश्चन जो है दोबारा दूसरा वीडियो में हम जो इसको कंप्लीट करवा देंगे। तो ये था आज का थर्ड क्वेश्चन था, और जो है इसके बाद जो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, सब्सक्राइब करने से जो है हमारा हौसला बढ़ेगा और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि जो है आगे जाके और भी अच्छी कंटेंट के साथ जो है वीडियो बना सकूं। चलो इसके बाद जो हम लोग देखते हैं जो फोर्थ क्वेश्चन क्या हुआ है। तो बच्चों ये जो है आज का जो है फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है नीट में भी आया था, सीबीएसई बोर्ड में भी आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जो है 99% चांसेस जो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्यारे बच्चों मैं जो क्वेश्चन को एकदम आराम से देखो, मन लगा कर देखो, ताकि जो है हर चीज़ जो है समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि समझ में क्यों नहीं आया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q, द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। देखो पहले क्वेश्चन को समझा देता हूं, इसमें क्या बोला गया कि यहाँ पर दो चार्ज है, मान लो एक दोनों +Q, एक ये भी +Q, दोनों सेम टाइप का चार्ज है, +Q दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों चार्ज के बीच में सेंटर में लाइन जॉइनिंग में एक थर्ड चार्ज Q का रख दिए, थर्ड चार्ज बोला सेंटर में रख दिए Q। तो ये पूरा सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस जो है इक्विलिब्रियम में आएगा जब Q का वैल्यू क्या होगा, जब Q का वैल्यू Q/4 होगा या Q/2 होगा या -Q/2 होगा या -Q/4 होगा। तो देखो बच्चों तो थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाएं तो समझ में आ जाएगा कि इसका ये चार्ज जो है माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो अगर ये सपोज मान कर चलो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो, अगर ये क्या हो पॉजिटिव चार्ज हो,
तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको अपने तरफ रिपल करेगा, मतलब ये इस तरह से इस डायरेक्शन में खींचेगा। नहीं, अगर ये पॉजिटिव हो तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, इस डायरेक्शन में इसको रिपल करेगा, और ये इसको इस डायरेक्शन में रिपल करेगा, तो ये इसका इसमें जो नेट फोर्स जो है क्या हो जाएगा, 0। लेकिन बच्चों एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स अगर 0 हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिस्टम जो है पूरा इक्विलिब्रियम में है। देखना होगा हर एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम इस चार्ज पे आ जाते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो इस चार्ज को ये इधर रिपल कर रहा है, ये पॉजिटिव है तो इसको भी इधर और रिपल कर देगा, तो इस पर नेट फोर्स तो 0 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो ये इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं होगा। इस पर भी देखेंगे तो सेम कहानी होगा, अगर ये अगर पॉजिटिव है तो इसको इधर रिपल करेगा, ये भी पॉजिटिव है तो इसको और इधर रिपल करेगा, मतलब इसमें भी लगने वाला फोर्स जो है 0 नहीं हो रहा है। जब ईच एंड एवरी चार्ज पर लगने वाला फोर्स 0 होगा तभी बोलेंगे पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस जो है क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि बीच में जो है कभी भी जो है दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आने वाला है। तो ऑब्वियसली कब आने वाला है, जब इसके बीच में जो है नेगेटिव चार्ज होगा तभी आने वाला है। बच्चों अभी तो हमको नहीं पता कि ये, अभी हम इसको नहीं पता कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बस कॉन्सेप्ट से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन में से ये दोनों गलत हो गए। ऑप्शन में से ये QY2 होगा या तो -QY4 होने वाला है। अब कैसे पता करें कि -QY2 होगा या QY4 होगा, उसके लिए पूरा क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना पड़ेगा। तो कैसे करें, तो हमेशा याद रखो अगर इस तरह क्वेश्चंस में जब भी इक्विलिब्रियम पूछे कि Q का वैल्यू क्या होगा तो एंड वाला चार्ज पर जो है कैलकुलेट करना। तो कोई भी एक एंड वाला चार्ज ले लो, तो जब हम ये वाला एंड वाला चार्ज ले लेते हैं, ये इसको इधर रिपल करेगा, मान लेते वो F1, ये नेगेटिव होना चाहिए, अभी हम बोले ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये जो इक्विलिब्रियम आएगा तो नेगेटिव होगा, तो ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये F2 हो जाएगा। ये जो प्लस Q चार्ज है इसको इस डायरेक्शन में रिपल कर रहा है, उसको F1 मान लिए। ये जो -Q चार्ज है नेगेटिव है, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको F2 मान लिए। ठीक है बच्चों, तो अभी दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं, इसके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हम लोग मान लेते हैं ये x है। ठीक है, तो इस पर जो है फोर्स, दो तरह का फोर्स लग रहा है, F1 जो ये अप्लाई कर रहा है, F2 जो ये -Q अप्लाई कर रहा है। तो दोनों में लगने वाला जो दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाए, अगर इफ F1 इक्वल टू F2 हो जाए तो हम मान जाएंगे कि यहाँ पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0। अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये कैसे 0 हो रहा है, देखो ये 0 इसलिए हो रहा है कि ये जो है ये नेगेटिव है, ये Q जो अपने तरफ खींच रहा है, ये भी पॉजिटिव है, इसको भी अपनी तरफ खींच रहा है, इसमें लगने वाला फोर्स भी 0 हो जा रहा है, इस पर लगने वाला फोर्स भी 0 हो जाएगा, और इस पर लगने वाला फोर्स भी 0 हो जाएगा। तीनों पर लगने वाला फोर्स क्या हो जा रहा है, 0 हो जाएगा। कब, अगर बीच वाला चार्ज नेगेटिव हो तो। दो पॉजिटिव के बीच में अगर एक पॉजिटिव रख देंगे तो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, नेगेटिव से ही इक्विलिब्रियम आने पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर F1 इक्वल टू F2 कर दे तो ये नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो F1 इक्वल टू F2 लिख दिए। आप F1 क्या था, F1 ये था कि ये प्लस Q ये कैपिटल Q, ये दोनों के बीच का लगने वाला फोर्स। तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ लगा देते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या था, K Q, ये Q था इंटू ये भी Q था, Q इंटू Q, Q1 Q2 लिख दिए बाय R स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस। तो ये Q से ये Q का डिस्टेंस कितना है, x प्लस x, तो डिस्टेंस हो जाए 2x, तो 2x का स्क्वायर इक्वल टू F2। F2 क्या है, ये -Q और प्लस Q, इसके बीच में लगने वाला फोर्स था। तो इसमें क्या होगा, फोर Q1 कौन सा है, Q, Q2 कौन सा है, -Q, बाय इसका बीच में डिस्टेंस कितना x था, तो x का स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चे देखो, जब ये इक्वेशन में के क्या हुआ, कैंसिल हो जा रहा है, और ये कैपिटल Q भी यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा Q बाय 2x स्क्वायर, मतलब ये 4x स्क्वायर इक्वल टू -Q बाय x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, Q इक्वल टू -Q बाई 4, Q इक्वल टू -Q बाई देखो बच्चों Q इक्वल टू -Q बाई 4। तो यहाँ देखो x स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा -Q, और यहाँ बचा Q बाई 4, तो ये माइनस इस पर लगा दिए, तो Q इक्वल टू हो गया -Q बाई 4। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है सही है, ऑप्शन डी है। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ईजी भी था, बट इसका हर चीज़ कॉन्सेप्ट जरूरी है।
अगर आप सिर्फ बीच वाला चार्ज को देख के बता दे कि इक्विलिब्रियम है या नहीं तो गलत हो जाएगा। हमको तीनों चार्ज पर देख रहे हर चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन। अब हम लोग जो है आज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि वो भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा है, तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलो बच्चों, हम लोग जो है आज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये आज का जो है 5th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी सीबीएसई नीट के भी, नीट हो या बोर्ड सीबीएसई का बोर्ड का हो या जेईई का क्वेश्चन, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट ये थोड़ा इजी, कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि दो चार्ज है 16 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 15 सेंटीमीटर। वेयर शुड थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड बिटवीन लाइन जॉइनिंग सो दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द थर्ड चार्ज भी जीरो। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो चार्ज है जिसके बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, एक 16 माइक्रोकूलम का है, एक 4 माइक्रोकूलम का है। अभी दोनों लाइन जॉइनिंग के बीच में कहाँ पर एक थर्ड चार्ज को रखें कि थर्ड चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, जीरो। देखो बच्चों, यहाँ पर एक 16 माइक्रोकूलम चार्ज है और एक यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम चार्ज है। ये दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। अभी दोनों लाइन के बीच में कहाँ पर थर्ड चार्ज को रखे कि जो थर्ड चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो थोड़ा बच्चों कॉन्सेप्ट यूज करो कि ये चार्ज बड़ा है, तो अगर कोई भी चार्ज को रखे जिस वहाँ पर जो है इससे लगने वाला फोर्स, इसका लगने वाला फोर्स जब इक्वल होगा तभी फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो सपोज मान लो हम जो है यहाँ पर एक चार्ज को रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो इससे थोड़ा दूर रखे, इसके पीछे लॉजिक ये है कि चार्ज बड़ा है तो इसका थोड़ा दूर डिस्टेंस में इसका फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि सामने रहेगा तो और फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसके कभी बराबर हो ही नहीं पाएगा। तो इसके बराबर करने के लिए इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होना, चार्ज बड़ा है तो डिस्टेंस भी बड़ा होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, x। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस q चार्ज, जो थर्ड चार्ज ये है मेरा q, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये x सेंटीमीटर। तो ये जो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 माइनस x। तो यहाँ पर ये जो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो दोनों केस में ये जीरो हो सकता है। कैसे, अगर ये पॉजिटिव मान ली इसको हम, तो ये इसको उधर रिपल करेगा। मान लो ये F1 इसी लाइन में, ये 4 माइक्रोकूलम चार्ज वो भी इसको रिपल करने वाला इसी लाइन पर, तो ये हो गया मान लो F2। तो देखो इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब ये F1 और F2 का वैल्यू क्या आएगा, सेम, तभी ये जो है इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं कि F1 इक्वल टू F2। F1 किसको माने थे, F1 माने थे कि ये जो 16 माइक्रोकूलम चार्ज इस पर जितना फोर्स लगा रहा है उसको F1 था। तो 16 माइक्रोकूलम और Q के बीच में लगने वाला फोर्स F1 और 4 माइक्रोकूलम और Q के बीच में लगने वाला फोर्स को मान ली F2। तो यहाँ पर भी जो F1 F2 जो है कूलम्स लॉ अप्लाई करके निकाल लेते हैं। F1 के क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला था K, Q1 का मतलब 16 माइक्रोकूलम, Q2 का मतलब क्या था, 4 माइक्रोकूलम, बाय डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इसमें x था तो मान लिए x का स्क्वायर। नहीं, ये मिस्टेक हो गया बाबू, यहाँ पर मिस्टेक क्या मिस्टेक हुआ कि हम लोग को जो है F1 का मतलब हुआ फोर्स, Q और 16 माइक्रोकूलम के बीच का डिस्टेंस फोर्स निकालना था। तो F1 हो जाएगा K, Q1 हो गया 16 माइक्रोकूलम और Q2 हो गया किसी Q, और बीच में डिस्टेंस कौन सा था, x, तो x स्क्वायर। और F2 क्या होगा, F2 था 4 और Q के बीच का फोर्स, तो K, Q1 मान लेते 4 माइक्रोकूलम और ये Q2 हो गया Q, और डिस्टेंस कौन सा था, डिस्टेंस 15 माइनस x का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, यहाँ पर ना यूनिट को कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये इक्वल टू में आता है, रेशियो में आता है ना, तो यूनिट जो है चेंज करने को जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो है कट जाता है। जैसे यहाँ पर देखो माइक्रोकूलम क्या हुआ, कट गया। यहाँ पर भी सेंटीमीटर था, अगर मीटर में कन्वर्ट करते दोनों तरफ मीटर आता तो क्या होता, दोनों कट जाता, तो इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये के भी क्या होगा, कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा, ये क्यू भी क्या होगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा यहाँ पर कितना, 16 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया 4 बाई 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 16 को भी 4 से हम कैंसिल कर दे रहे हैं 4 बार में,
तो क्या आंसर आ जा रहा है बच्चों, ये 4/x² / 1/15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। x² इंटू 1 तो यहाँ पर आ जाएगा x² और 4 में इंटू ये तो 4 इंटू 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर हटा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ये 2, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हो जाएगा 15 माइनस एक्स। तो x इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू कितना, 2 इंटू 15 30 और ये माइनस 2x, माइनस 2 इधर आएगा तो x प्लस 2x इक्वल टू 30 और फिर जो है x 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 30, फिर जो है x इक्वल टू 30/3 इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग का आंसर आ गया कि 16 माइक्रोकूलम चार्ज से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो है थर्ड चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो बच्चों इसका जो आंसर कौन सा होने वाला, आंसर फर्स्ट ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर। तो ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चंस। आई होप सभी बच्चे को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को जो है लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, अपने फ्रेंड के साथ जो है ज़रूर इसको शेयर करना है, ताकि चैनल का थोड़ा ग्रोथ मिले और हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आगे जाके जो अच्छा जो कंटेंट के साथ जो है और भी बढ़िया क्वेश्चंस लेकर इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। बस इतना ही आज के लिए, फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में।